नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सज्जन यादव। आज हम बात करेंगे शक्ति के 48 नियम के संक्षिप्त संस्करण, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। उस किताब के बारे में इसका हिंदी संस्करण है। इंग्लिश में इसे 48 लॉ ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। फर्स्ट चैप्टर का शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि हम लोग जहाँ भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, अपने से जो सीनियर अधिकारी होते हैं उससे बड़ा दिखने की कोशिश करते हैं। मतलब ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा ज्ञान वाला, जो हमारे करियर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हम जब भी आगे बढ़ना चाहे वो हमारे लिए रुकावट पैदा कर सकता है। तो विचार ये है, अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस करने दें कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यताओं का ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उल्टा होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बॉस को ज़्यादा प्रतिभाशाली बताते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि अपने बॉस से कभी भी बुद्धिमान दिखने की कोशिश ना करें। हमेशा ऐसा दिखाएं कि आप उनसे कम जानते हैं, उनसे कम आपके पास जानकारी है, आप उनसे मूर्ख हैं, जिससे उनको सुपीरियरिटी का महसूस हो और ये आपके करियर के लिए एक अच्छा और खुशनुमा साबित हो सकता है। अब हम बात करेंगे नियम 2 के बारे में। आप लोग बने रहिए मेरे इस चैनल पे। तो दूसरा नियम है, कभी भी मित्रों पर कभी ज़्यादा भरोसा ना करें, शत्रुओं से काम लेना सीखें। मतलब मित्रों पे हम लोग हद से ज़्यादा आजकल भरोसा करते हैं। आजकल नहीं, मतलब कभी भी। और आजकल तो जानते हैं क्या हो रहा है। कभी भी अपनी गुप्त बातें, अपने कुछ ऐसी गुप्त बातें होती है जो किसी को नहीं बताना चाहिए, हम अपने मित्रों को भी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जो आपका आज मित्र है वो आगे चलकर कल आपका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है और ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए अपने गुप्त बातों को जल्दी किसी के सामने प्रदर्शन ना करें। और है, शत्रुओं से काम लेना सीखें। अगर आप अपने शत्रुओं से काम लेना सीख गए तो ये आपके ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी अति सीख साबित हो सकती है। और अगर आपका शत्रु नहीं है तो शत्रु बनाएं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और विचार बुक में लिखा है, मित्रों से सावधान रखें। मित्र बहुत जल्दी से ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वे आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे तो वह मित्र से ज़्यादा वफादार होंगे, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं बल्कि मित्रों से डरना चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो शत्रु बनाने का तरीका खोजें। ये बुक में लिखा हुआ है। नियम 3 कहती है कि अपने इरादे छिपा कर रखें। अगर आप अपने इरादे को तुरंत जाहिर कर देंगे तो ये आपके प्लान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अपने इरादे को छिपा कर रखें। हालांकि आज की दुनिया में चालाक बने बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन चालाकी की छवि ना बनाएं। आपकी सबसे बड़ी चालाकी यह होना चाहिए कि आप अपनी चालाकी को छिपा लें। दैट्स द मेन पॉइंट। और ये विचार है, आप किसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं या जाहिर ना होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजनाएं नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं और काफ़ी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादे का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दैट्स द राइट इन बुक। जैसे आपका कोई शत्रु है, अगर आप उसे अपनी योजनाएं अपने किसी दोस्त को भी बता दिए और वो दोस्त आपके शत्रु से भी मिला हुआ है,
तो वो उनको जाके बता देंगे। इसीलिए अपने इरादे कभी भी जाहिर ना होने दें। जब उसे प्रयोग करना हो तभी जाहिर होने दें, अन्यथा ना ही होने दो तो ये बेहतर है। अब हम नियम 4 के बारे में बात करेंगे। नियम 4 है हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। ये बहुत बड़ी एक कला है कि कम बोलना। अक्सर लोग बड़बड़ाते हैं और उसके कारण बहुत कुछ अपनी कमियां, अपना गुप्त बातें बता बैठते हैं। ये बहुत बड़ी एक लोगों के अंदर कमी होती है। तो विचार ये है, लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ही ज़्यादा साधारण नज़र आएंगे। मतलब लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें, अपने कामों से प्रभावित करने की कोशिश करें। और आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ही साधारण नज़र आएंगे। लगेगा अरे ये कुछ भी बकते रहता है उसमें बटर। और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा किसी पर भी, आपका प्रभाव मतलब उतना ही कम होते जाएगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेंगी। तो आपको मतलब घुमाने आना चाहिए बात को, जिससे लोगों को प्रभावित कर सके आप अपनी बातों से। और रोबदार दिखते हैं, इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि ज़्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपकी कुछ ना कुछ आपकी गुप्त बातें भी निकल कर सामने आ जाएगी, और जो आपके आगे बढ़ने के रास्ते में रोड़ा बन सकती है। और हम अब नियम 4 के बारे में बात करें। शायद मैंने नियम 4 बोल दिया। नियम 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। मतलब अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत, अपना रिस्पेक्ट, इसे बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसे खो देंगे तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देंगे, और इससे आपके करियर, आप आगे बढ़ने की कोशिश में बहुत बड़ी ट्रेजेडी साबित हो सकती है। ये विचार है किताब में कि प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। आपकी इज्जत आपके शक्ति की एक पिलर है। इसे उखाड़ने लोगों को कभी मत दें। सिर्फ प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप दबाव कायम कर सकते हैं। प्रतिष्ठा के माध्यम से आप लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। हाँ, बच्चों को लगेगा क्या यार, लोगों को लगेगा क्या इज्जत है इनकी, और एक बार भी फिसल जाने पर आप असुरक्षित हो जाएंगे। एक बार आप अगर गलती कर दिए तो आप बहुत असुरक्षित महसूस करेंगे, और आप सभी दिशाओं में हमला होने लगेगा, और आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। आपके चारों तरफ से हमला होगा, मतलब कोई भी कुछ भी बोलेगा आपको। ऐसी प्रतिष्ठा बनाएं कि उस पर कोई हमला ना कर सके। हमेशा संभावित हमलों के बारे में सचेत रहें, और उनको होने से पहले ही उन्हें ख़त्म कर दें। उसे होने से पहले ही हमले को ख़त्म कर दें, उसे मार डालें। इस दौरान अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा में सेंध लगाकर उसे नष्ट करना सीखें। आपके जो भी शत्रु है, आपके प्रतिद्वंदी है, उनका प्रतिष्ठा में सेंध लगाएं। कुछ भी करें, मतलब जिसे राजनेता लोग करता है, डू एनीथिंग मैन, उसके प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाएं, जिससे लोगों के नज़र में उनके एक बुरी छवि बने, जिससे उनका बहुत बड़ा हानि होगा, जिसे वो शायद झेल ना सके और वो हार मान ले। फिर दूर खड़े हो जाएं, और दूर खड़े हो जाएं, मतलब पता नहीं चले कि ये आपने किया है। और जनता को उनकी आलोचना करने, तो स्वाभाविक है जनता उनकी आलोचना करने ही लगेगी, क्योंकि उसने समाज के विरुद्ध कोई ऐसा काम आप करवा चुके होंगे उससे, जिससे जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। ये था नियम 5, और इसमें कुल 48 नियम है, जिसे आज मैंने 5 ही कवर किया है। अगर इस ऑडियो पर 100 लाइक भी आती है तो हम और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। कृपया मेरे चैनल को फॉलो करें एंड लाइक करें, जिससे हम आगे बढ़ सकें, और आप लोग भी हमसे कुछ सीख सकें, हम भी आपसे कुछ सीख सकें। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, थैंक यू।